नेक्स्ट बेटा 13 नंबर का है, जिसमें हमें बोला है x इज इक्वल टू, कोई इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन में e रेस टू आया। अच्छा, आपको ये e तो पता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, e रेस टू एक्सपोनेंशियल पावर है, बराबर। एक डिफरेंशिएशन करवाने जा रहा हूं मैं। मान लो मैं आपको दे रहा हूं e रेस टू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स, बराबर। मैं जब बेटा अपनी कॉलेज में था, बराबर, वहाँ पे मैं देखता था कि कैंटीन में बाहर बैठे बैठे ऐसे लोग होते ही हैं कि आते जाती पब्लिक को वो लोग चिढ़ाते थे, बोलते थे, बुलाते थे, सिंपली आप उसको बोलते हो रैगिंग करते थे। ऐसा थोड़ा बहुत हाँ? ऐसा नहीं कि वो परेशान करते थे, बस थोड़ी 5-10 मिनट के लिए। तो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सबको बेटा बुला के 2 मिनट के लिए बात करते थे, नाम पूछते थे। ऐसे लोग होते थे ज़ेवियर्स में भी। तो ये एक फेक स्टोरी है, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे बेटा वो लोग जो है ना, गर्ल्स को परेशान करते थे, बॉयज़ को परेशान करते थे, लेकिन ज़ेवियर्स में ऐसे भी कैरेक्टर थे जो थर्ड पार्ट में आते थे, ना गर्ल ना बॉय, होते थे ऐसे। तो ऐसे कैरेक्टर को वो लोग नहीं बुलाते थे। क्यों? पाछड़ पड़ी जाए तो शू करवानुं। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते थे यू टाइप। वो लोग बेटा मैंने देखा है, ऐसे 2 लोग मैंने देखे ज़ेवियर्स में, कि नेल पेंट करते थे, लिपस्टिक करते थे, बाली पहनते थे, बराबर, और ऐसे ऐसे चलते थे। और बेटा कुछ ऐसा था कि मेरे ही क्लास में था वो। अब मेरे ही क्लास में था, उसका नाम यहाँ पे अलग है, अभी वो बाहर की कंट्री में चला गया, उसका नाम वहाँ पे अलग है। तो होता क्या बेटा कि जब भी कोई नोट्स चाहिए होती थी, बात करनी होती थी, वो ऐसे ही बोलता था, ए राहुल यू। अरे वो ऐसे बोलता था, वो उसकी स्टाइल ऐसी थी। तो ऐसे लोगों को यू टाइप बोलते हैं। गर्ल्स को बेटा आप हैरान परेशान वैसे कर सकते हो, ऐसे फेक स्टोरी है। बॉयज़ को आप हैरान परेशान कर सकते हो, लेकिन ऐसे यू टाइप को नहीं कर सकते बेटा। अगर वही पाछड़ पड़ी जाए तो बेटा बहुत मोटा प्रॉब्लम थी जाए। तो याद रखो, अगर हम लाइफ में ई टाइप को हैरान परेशान नहीं कर सकते तो यहाँ भी नहीं कर सकते। एक ही कैरेक्टर ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो ही रहता है, कोई चेंज नहीं करना है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कर देते थे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कर देते थे। क्लियर? वैसे ही बेटा यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही रहेगा। ई टाइप को छंछेड़ना नहीं है। क्लियर? अगर मैं बोलूं बेटा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x होता तो इसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू 2x होता। डिफरेंशिएशन बाकी है मेरे दोस्त हैं, इसमें भी ऐसा आपको बेटा करना पड़ेगा। इनटू डी बाई डी एक्स फिर से करना है, किसका? जो पावर है ना, बस उसका। तो इसका आंसर होगा ई रेस टू 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो आपका आंसर होगा 2 इंटू ई रेस टू 2x। समझ में आया? अगर बेटा मैं बोलूं यहां पे d बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस 10x, तो ई रेस टू माइनस 10x का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस 10x। ई को छंछेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही रख दो। इंटू डी बाय डी एक्स, अब किसका करना है? सिर्फ पावर का, माइनस 10x का। तो ई रेस टू माइनस 10x, बोलो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 10, तो आपका आंसर हुआ माइनस 10 इंटू ई रेस टू माइनस 10x। जिसका बेटा बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है ना, जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, उनका एक नेचर हो जाता है कि उनको एक्सप्लेन करते हैं ना कि भाई ऐसे आता है, लेकिन उनकी अलग ही मेंटालिटी होती है। सर ऐसे सॉल्व क्यों करना? सर यहाँ पे 2x था, x के साथ 2 मल्टीप्लाइड था, तो 2 को आगे रख दो। वो लोग ऐसे याद रख लेते हैं। ई रेस टू माइनस 10x है, x के साथ माइनस 10 मल्टीप्लाइड है, उसको आगे रख दो।
लेकिन बेटा ये बायोलॉजी वाले करते हैं तो अच्छा लगता है, मैथ्स वाले नहीं। चलो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी पता चला क्या करना है, मुझे एक्सेलरेशन में जाना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं dx बाई dt, चलो k बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रखो। बोलो बेटा 1 का डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट है, माइनस बोलो बेटा इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू माइनस बी टी इंटू माइनस बी कर दूं, बायोलॉजी मेथड अभी के लिए तो चलेगा, टी के साथ माइनस बी मल्टीप्लाइड था ना। वैसे भी बेटा माइनस बी टी में माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन माइनस बी होता है, टी का 1 हो जाएगा। चलो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी, तो के बाय बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है, इंटू ई रेज टू माइनस बी टी, एक बी आप कट कर सकते हो, तो वेलोसिटी आपको क्या मिली, के बाई बी इंटू ई रेज टू माइनस बी टी, सही है। अच्छा मुझे एक्सेलरेशन में जाना था, बोले तो एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई डी टी, तो k बाई बी बेटा कांस्टेंट है, e रेज टू माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन e रेज टू माइनस बी टी इंटू माइनस बी टी का फिर से करना पड़ेगा माइनस बी, तो ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक बी बेटा आप कट कर सकते हो, ये माइनस आगे लेकर आओ, तो माइनस के इंटू ई रेज टू माइनस बी टी, ये आपका होगा एक्सेलरेशन। समझ में आया? पक्का?